बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सिक्योर शेल, सिक्योर रिमोट एक्सेस एंड फाइल ट्रांसफ़र, जिसको हम SSH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए चल के फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर यह है कि ये एक क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है SSH बेसिकली, ठीक है, जो कि हमें सिक्योर रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द फाइल्स। ये हमारे पास एप्लीकेशन लेयर के ऊपर यूज़ होता है। एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है जस्ट लाइक FTP, HTTP, HTTPS, ठीक है, IPsec एटसेट्रा। ये जो प्रोटोकॉल है ये हमें सिक्योर चैनल प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन द टू सिस्टम्स। अब इसके अल्टरनेट में क्या यूज़ हो रहे थे पहले प्रोटोकॉल? पहले टेलनेट यूज़ हो रहे थे, FTP यूज़ हो रहे थे। जैसे कि आपको आइडिया होगा अगर हम नेटवर्क के स्टूडेंट हैं कि हमारे पास जो जब हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके अंदर भी चंद पोर्ट्स हैं, कॉन्फ़िगरेबल पोर्ट्स हैं, कुछ लैन की पोर्ट्स हैं, वैन की पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके अंदर भी आप टेलनेट करते हो। टेलनेट का मतलब है रिमोट एक्सेस करते हो टू सर्टन डिवाइस फ्रॉम दैट डिवाइस जिसके ऊपर आप बैठे हुए इस वक्त, ठीक है। अब ये हमें क्या इंश्योर करता है? SSH से हमें क्या चीज़ मिलती है? कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर होती है, इंटेग्रिटी इंश्योर होती है, ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। मतलब ये बेसिकली एक लेयर ऐड होती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में, एक एनकैप्सुलेटेड लेयर SSH के नाम से सिक्योर शेल है एक पूरा। इसके थ्रू जो डाटा एक्सचेंज होगा, जो फाइल ट्रांसफ़र होगी बिटवीन द टू, यू कैन से दैट क्लाइंट एंड द सर्वर और टू पीयर्स, वो एक सिक्योर कनेक्शन के थ्रू इस्टेब्लिश होगी। ये काम कैसे करता है? हाउ इट वर्क्स? इसके अंदर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफिक यूज़ होती है। जिस तरह आपको पता है कि RSA एल्गोरिथम सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है, कुछ एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है। तो सिमेट्रिक की के अंदर सेम की यूज़ होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। तो सेम इज़ द केस विद SSH कि ये कैसे काम करता है। इसके अंदर एक पब्लिक की होती है जो कि इनक्रिप्ट करती है एक सिक्योर चैनल के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस काम को करने के लिए क्या होता है कि आप क्लाइंट की ऑथेंटिकेशन देते हो। क्लाइंट ऑथेंटिसिटी इज़ नेसेसरी टू रिमोटली कनेक्ट टू द सर्वर। उसके बाद सर्वर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करके वापस फीडबैक सेंड करते टुवर्ड्स द क्लाइंट कि ये 3 वे हैंडशेक वाला प्रोसेस है। जैसे कि TCP के अंदर आपको बताया था कि TCP के अंदर कनेक्शन जो इस्टेब्लिश होता है, जो ट्रैफिक की सेंडिंग और रिसीविंग है, उसके अंदर 3 वे हैंडशेक वाला प्रोसेस है। और वो यही है कि क्लाइंट ऑथेंटिकेट करता है, सर्वर ऑथेंटिकेट करता है, दैन द सेशन की एक्सचेंज होती है। उसके बाद क्या होता है कि एक सिक्योर डाटा एक्सचेंज स्टार्ट हो जाता है बेस्ड अपॉन द की। और फिर क्या होता है, फिर हमने अल्टीमेटली अपनी फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी, जो कि हमारा बेसिक पर्पज़ है, जिसके थ्रू हम ये पूरा काम कर रहे थे SSH का। और उसके बाद हम फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम द रिमोट लोकेशन। ये काम कैसे करते हैं? ये एक साइड पे हमारे पास SSH क्लाइंट है और दूसरी साइड पे SSH सर्वर है। SSH का वर्ड दोनों दफ़ा रिपीट क्यों हो रहा है कि एक सिक्योर चैनल इस्टेब्लिश होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होती है, दैट्स वाई वी राइट इट एड्स। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक की ऑथराइज होती है, दैन वो की जनरेट होके टुवर्ड्स द क्लाइंट भेजी जाती है कि ये वाली की है। वो कोई हेक्साडेसिमल या हैशिंग कोई अप्लाई होके कोई 32 बिट या 48 बिट की जनरेट होके क्लाइंट को सेंड होती है कि यूज़ दैट की इन ऑर्डर टू सेंड द डाटा। अब ये मैसेज जस्ट सेंड होता है। जब आप उस इनक्रिप्टेड की को डिक्रिप्ट करते हो, तो रीड करते हो, तो आपको पता चलता है कि इस की के अंदर जो छुपा हुआ इनकैप्सुलेटेड डाटा था वो क्या था। आप उस की मदद से जो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, उसके बाद फिर आप फाइल ट्रांसफ़र करते हो। ये मैसेज डाइजेस्ट 5 है, मैसेज डाइजेस्ट 1 2 3 4, ये इसकी कंप्यूटेशनल लेवल्स हैं, इसके कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लेवल हैं। वो फिर किसी भी टॉपिक में आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे, करवा दिए जाएंगे। अभी के लिए यही है कि आपने यही याद रखना है कि ये जो इसकी की है ये डिक्रिप्ट होती है, और उसके बाद मैसेज डाइजेस्ट जो सेंड हुआ था सर्वर से क्लाइंट की तरफ, उसको कंप्यूट किया जाता है और दोबारा सेंड कर दिया जाता है टुवर्ड्स द सर्वर, सो दैट टू स्टार्ट अप विद द कनेक्शन दैट विल बी एस्टेब्लिश्ड। बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंक्रिप्शन है, ऑथेंटिसिटी हो जाती है, इंटेग्रिटी हो जाती है किसकी, क्लाइंट की टुवर्ड्स द सर्वर, और पोर्ट फॉरवर्डिंग हो जाती है इससे, क्योंकि टनलिंग है ना, एक हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। SSH इज़ बेसिकली अ प्रोटोकॉल विच ऑपरेट्स और रन यूजिंग सर्टन एप्लीकेशन लेयर पोर्ट्स, ठीक है। अब वो क्या करता है कि वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करने से पहले एक रिमोट एक्सेस देता है, कुछ सर्विसेज रन कर रहा होता है उसके ऊपर, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि अब हम डाटा सेंड करने के लिए एक कैपेबिलिटी है हमारे पास सर्वर एंड पे। अब इसमें एक और ऑप्शन हमें प्रोवाइड होती है कि क्लोज प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल होते हैं क्लाइंट और सर्वर के ऊपर। ज़रूरी नहीं कि विंडोज़ 10 या विंडोज़ 16 या 20 ही चल रही हो, लिनक्स भी चल सकती है, लिनक्स के फर्दर वर्जन है, काली लिनक्स है, फेडोरा है, यूबंटू है, ठीक है।
तो आप क्लाइंट साइड से अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्वर साइड पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इन दैट टर्म्स एज वेल SLA विल बी वर्किंग सुपर फाइनली। इंस्टॉल करने का यही तरीका है कि इसको आप SSH सर्वर को रिमोट एक सिस्टम के ऊपर आप इंस्टॉल करते हो दोनों सिस्टम्स पे। अगर आप क्लाइंट सर्विस कम्युनिकेशन चाह रहे हो, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन चाह रहे हो, तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड पे आपको SSH लेयर ऐड करनी पड़ेगी। देन उसकी की जनरेट होगी, उसको आप कॉन्फ़िगर करोगे दोनों साइड पे ताकि पब्लिक की जनरेट हो और पब्लिक की शेयर्ड होगी अमंग 2 रेसिपिएंट्स। और जैसे कि इसकी एक एग्जांपल आप देख रहे होगे, विंडोज़ के अंदर हम पुटी इंस्टॉल करते हैं। अब पुटी क्या करता है, रिमोट कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, एक की जनरेट करता है जो कि पेयरिंग करती है 2 सिस्टम्स को, सो दैट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर और शेयर एनीथिंग एल्स। मतलब कोई भी डाटा शेयर करने के लिए FTP या HTTP के लेयर के ऊपर डाटा एप्लीकेशन लेयर पर सेंड करने के लिए आप पुटी का यूज़ करते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं इसकी कि ये एक यूनिक ऑथेंटिकेशन हमें प्रोवाइड करता है, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, इसका सॉफ्टवेयर रेगुलरली अपडेट होता है, ये कोई वन टाइम इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और ये जो है ना ये एक्सेस करता है और कंपेटिबल है वेल विद द फायरवॉल रूल, जो कि आप विंडोज़ के ऊपर या लिनक्स के ऊपर तो फायरवॉल रिक्वायर्ड नहीं होती। विंडोज़ के ऊपर बेसिकली हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। विंडोज़ के ऊपर जो इसकी एक विंडोज़ सिक्योरिटी सूट है माइक्रोसॉफ्ट का, उसके साथ भी ये कंपेटिबल है, उसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करता, मतलब ये अपना काम करता रहता है, उसको फायरवॉल की एक्सेस रोकती नहीं है अपने वर्क करने से। और इसके जो IP एड्रेसेस का लॉग है वो ट्रस्टेड होता है। उसके बाद क्या करता है कि ये जो इसके लॉग्स हैं ना जो क्रिएट होते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कोई भी इसके ऊपर अटैक होता है तो वो एक लॉग जनरेट हो जाता है। तो वो उस लॉग के लिए भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मतलब इस लॉग को भी कोई बंदा बाहर से इंट्रूडर फैच नहीं कर सकता कि किस किस्म की अटैम्प्ट से किस किस्म की ट्रैफिक यहाँ से जा रही थी और उसके ऊपर किस किस्म के अटैक्स हुए हैं थ्रू विच साइबर अटैक। कंक्लूजन इसकी ये कि ये सिक्योर है रिमोट कम्युनिकेशन के लिए और फाइल ट्रांसफ़र के लिए बेसिकली, क्योंकि ये हमें इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। इसको अगर करेक्टली इंस्टॉल कर दिया जाए और इसको मेंटेन किया जाए तो ये एक बेस्ट रिमोट कम्युनिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। That's it for today. Take care. Allah Hafiz.